हेलो स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी में फर्स्ट पॉइंट है कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट क्या है? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद डिटेल एग्जामाइन कराना ज़रूरी होता है। उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाते हैं, किसी को भी अनएग्जामाइन नहीं किया जाता। फिर चाहे वो आपकी ट्रांजैक्शंस हो, एंट्री, बुक्स, टोटल करना, बैलेंस निकालना, वाउचर, डीड एंड एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट विल बी एग्जामाइंड। सच एन ऑडिट इज़ लीगली कंपल्सरी इन द केस ऑफ ए कंपनी। ये जो कंप्लीट ऑडिट है इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो है अनडिटेक्ट हुई नहीं रह जाती। सभी ट्रांजैक्शंस को, फिर चाहे वो जर्नल है, लेज़र है, वाउचर है, डीड है, सभी को डीपली एनालाइज किया जाता है। इसलिए ये लीगल कंपल्शन होता है हर एक कंपनी के लिए कंप्लीट ऑडिट कराना एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। सेकंड आता है पार्शियल ऑडिट। देखो नाम से ही पता लग गया, पार्शियल ऑडिट का मतलब है कि कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुक्स को ऑडिट करने के लिए ही ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ऑडिट के स्टाफ को बुलाया जाता है। पर्टिकुलर पीरियड की हम ये बात करें कि ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बुक्स। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बुक्स का मतलब यहाँ पर ये है, लाइक परचेज बुक चेक करनी है, सेल बुक चेक करनी है, जर्नल एंट्री को वेरीफाई करना है, रिटर्न बुक है, पेटी कैश बुक है। इन मतलब एक ही बुक्स को या 2-4 बुक्स को ही एग्जामाइन कर ली, ये चीज़ें पहले से ही क्लियर होती है। अगर कोई भी मैनेजर देखता है कि भाई यहाँ पर जो ऑडिट की गई है वो पार्शियल ऑडिट है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बुक्स के लिए, और इसका टाइम पीरियड भी डिसाइडेड होता है, लाइक नवंबर में करनी है, जनवरी में करनी है, दिसंबर में करनी है, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट आता है, इनमें ये कहा जाता है कि कंप्लीट जो पार्शियल ऑडिट होती है इसमें ऑडिटर स्टाफ पहले से ही स्पेसिफिक होता है और वही बुक्स ऑफ अकाउंट को पर्टिकुलर चेक करने के बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट कराया जाए। अगर किसी भी तरह का डैमेज होता है तो उसके लिए वो खुद लायबल होता है। नेक्स्ट जो थर्ड है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टीन्यूस ऑडिट। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टीन्यूस ऑडिट। कॉन्टीन्यूस ऑडिट क्या होती है? यहाँ पर ऑडिटर एक रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स के बाद अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराता है। यहाँ पर एक जो एम्प्लॉयर है वो पहले से ही जानना चाहता है कि क्या क्या फ्रॉड्स और एरर है और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसलिए इसे कॉन्टीन्यूस ऑडिट किया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटरवल और रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स के बाद चेक की जाती है। In this manner, continuous audit, the auditor is occupied in examining the complete books of account regular और irregular interval। इसको हम डिटेल ऑडिट भी कह सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू R.G. विलियम का कहना है, जहाँ पर ऑडिटर और स्टाफ कॉन्टीन्यूसली चेकिंग करते हैं वहाँ पर फ्रॉड्स और एरर होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो कॉन्टीन्यूस ऑडिट है वो जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी स्टार्ट होती है तभी से स्टार्टिंग हो जाती है, एट द एंड ऑफ द ईयर चलती ही रहती है, इसलिए इसे कॉन्टीन्यूस ऑडिट कहा जाता है। कॉन्टीन्यूस ऑडिट जो है कौन करवा सकता है? क्योंकि आपको वहाँ पर एक ऑडिटर के स्टाफ को जो है रेमुनरेशन देना भी ज़रूरी होता है, तो स्मॉल कंपनीज़ के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये सही नहीं है। सुटेबल कहाँ पर है? नंबर 1, वेयर द साइज़ ऑफ द बिज़नेस इज़ लार्ज। जहाँ पर बिज़नेस का साइज़ बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स जहाँ पर ट्रांजैक्शन, बाइंग, सेलिंग, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, ये सब यानी कि ट्रांजैक्शंस ही बहुत ज़्यादा है, लॉट ऑफ अकाउंटिंग की ज़रूरत है। वहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना ज़रूरी समझते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, वेयर द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली। यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि आप वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली अपनी ऑडिटिंग करवा रहे हो, P&L बैलेंस शीट जानना चाहते हो एट द एंड ऑफ द ईयर या मिड सेशन में, ताकि आप अपनी एरर्स और फ्रॉड्स को कम कर सके, तो वहाँ पर जो है कॉन्टीन्यूस ऑडिट कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। देखिए इंटरनल चेकिंग मैंने पहले ही बताया था कि बिज़नेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ या वर्कर लगे हुए हैं उनमें से ही किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर ली जाता है। अगर उनका पैचअप एक अच्छे मैनेजर के साथ हो जाता है या मतलब उनका फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है तो वहाँ पर ये सही नहीं होता। इसलिए जब अनसेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है, इसी वजह से हम ऑडिट स्टाफ को अपॉइंट करते हैं ताकि हमारा काम सेटिस्फैक्ट्री वे से हो पाए और टेस्ट चेकिंग जो है पॉसिबल हो। नेक्स्ट चेकिंग आता है, वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज़ नेसेसरी। कहता है यहाँ पर ऑडिटर का स्टाफ जो है सेटिस्फाइड नहीं है और वो डेप्थ एग्जामिनेशन करना चाहता है, तो वो कंपनीज़ के किसी भी एम्प्लॉयज़ को बुलाकर अपना डाटा जो है कलेक्ट कर सकता है और एक ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस जो है बुक्स ऑफ अकाउंट की हो सकती है। नेक्स्ट आता है, वेयर इन टर्म अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। कहते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऑफ एनी अदर टाइप, अगर इंटरप्राइजेज जो को सेल बुक, परचेज बुक बनानी पड़ती है तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूस ऑडिट बनाना ज़रूरी है।
कहते हैं ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो लगातार कर रहे हैं रेगुलर इरेगुलर इंटरवल्स के बाद, उसका क्या क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट्स होगा। बेनिफिट ये होगा कि नंबर 1, डिटेल एंड इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल। कहता है कि गो थ्रू आउटली ये चलती रहती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली जैसे भी आके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हो, वहाँ पर एरर्स और फ्रॉड निकलने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, बिल्कुल बात है कि जितने भी डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद मंथली आ रहे हैं या क्वार्टरली आप बुला रहे हो ऑडिट के स्टाफ को ऑडिटिंग कराने के लिए, और बीच में उनका ब्रेक हो जाता है, वो नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पर जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के पूरे चांसेस को ढूंढते हैं। बट ऐसा इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है ऑडिटर का जो स्टाफ है वो ऑडिटिंग करने आता है। नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर, यहाँ पर वर्किंग प्रोसीजर की बात करें कि कॉन्टीन्यूस ऑडिटर का स्टाफ जो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करता है, तो हमें कंपनीज़ की उसकी बिज़नेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लग जाता है, जिससे एक अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाती है ग्रो अप करने के लिए अपने बिज़नेस को। मॉरल इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ का मतलब यही है कि कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये पता लग जाता है भाई रेगुलर इंटरवल के बाद हमारे ऑडिटर का स्टाफ आना ही आना है, तो वो इस डर से कह लो या मॉरल प्रेशर उनके ऊपर बना रहता है कि उन्होंने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अप टू डेट रखना है, ताकि ये पता लग सके कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, इसमें एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे फेथफुली वे से अपना काम कर रहे हैं। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के किसमें मतलब ऑडिटिंग में, अकाउंटिंग में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ऑडिट करने को ही कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहते हैं। कन्वीनियंस इन ऑडिट में यहाँ पर इजीली टैली हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सपोज करो कि आपने पहले जर्नल चेक कर लिया, लेजर बना ली, टोटलिंग कर ली, देन P&L और नेक्स्ट टाइम आके बैलेंस शीट चेक कर ले, तो ये हमारे लिए बहुत ईजिली हो सकता है। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ इंटर्म अकाउंट, अर्ली प्रिपरेशन में मंथली, क्वार्टरली आप एक पर्टिकुलर सेल और परचेज बुक को वेरीफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस ऑडिट हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। वैल्यूएबल सजेशन बाय द ऑडिटर, कहते हैं यहाँ पर ऑडिटर का जो स्टाफ है, अगर किसी भी तरह की कोई आपको डिस्टर्बेंस लगती है, डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती है, तो जो ऑडिटर का स्टाफ है वो अपने मैनेजर को एक टाइम टू टाइम सजेशंस दे सकता है, ताकि मैनेजर के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहे।